हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस यहाँ पर अगर हम जो है फाइबर कनेक्शन की बात करें तो अपने इंडिया के अंदर यहाँ पर 3 नेटवर्क ऐसे हैं जो कि हमें फाइबर कनेक्शन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सबसे टॉप पर चल रहा है जियो, सेकंड नंबर पे आ जाता है यहाँ पर एयरटेल दोस्तों, एंड थर्ड नंबर पे चल रहा है बीएसएनएल। अब 3 नेटवर्क हैं जो इंडिया के अंदर हमें इंटरनेट की सर्विस या फिर हमें मोबाइल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि भाई प्रीपेड कनेक्शन, पोस्टपेड कनेक्शन दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को जो है आज बीएसएनएल के फाइबर कनेक्शन के जो ब्रॉडबैंड प्लान होते हैं वो बताऊंगा कि कौन कौन से प्लान है, टोटल यहाँ पे कितने प्लान है, एंड मैक्सिमम आपको जो स्पीड यहाँ पर बीएसएनएल फाइबर कनेक्शन के अंदर कितनी स्पीड प्रोवाइड करता है, कितनी कॉस्ट आती है, इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने हैं, राउटर के चार्जेस कितने हैं। एंड बीएसएनएल में एयर फाइबर के आपको भाई प्लान देखने को मिल जाए तो आप बीएसएनएल का एयर फाइबर भी ले सकते हैं और बीएसएनएल का फाइबर कनेक्शन भी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आप बीएसएनएल का फाइबर कनेक्शन लेने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे सस्ता आपको बीएसएनएल ही पड़ने वाला है। बट यहाँ पर जो है कुछ चीजों के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, यानी कि कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पर आपको कम देखने को मिलती है, बट यहाँ पर आपको जो है रीजनेबल प्राइस देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले अगर हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन की बात करें, आप सर्कल टू सर्कल भी डिपेंड करता है, कुछ प्लान कुछ सर्कल के अंदर नहीं होते हैं तो वो आप लोगों को चेकआउट कर लेना दोस्तों। तो मैं यहाँ पे हरियाणा के जो है कुछ सर्कल को डाल के चेकआउट कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे छोटा प्लान जो है बीएसएनएल का वो स्टार्ट होता है दोस्तों 249 रुपीज से। 249 के अंदर दोस्तों आप लोगों को बीएसएनएल जो है 10 GB टोटल डाटा देता है, 25 MBps की अप टू स्पीड रहेगी। 10 GB के बाद जो डाटा खत्म होगा आपका तो 2 MBps की स्पीड आपको फिर भी मिलती रहेगी, यानी कि डाटा आपको अनलिमिटेड ही मिलता है बट स्पीड कम हो जाती है। अनलिमिटेड कॉलिंग की फैसिलिटी भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये बेसिकली रूरल FTTH कनेक्शन है दोस्तों। इसके बाद यहां पर जो है इनका 299 का प्लान भी आ जाता है। सेम सिनेरियो है, 25 MBps की अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड है, डाटा 10 से 20 GB डाटा मिल जाता है और सेम 20 GB डाटा खत्म हो जाएगा तो 2 MBps की स्पीड फिर भी मिलती रहेगी, डाटा और कॉलिंग आप अनलिमिटेड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों जो है 399 का प्लान है जिसके अंदर भाई जो स्पीड है वो 40 MBps की मिल जाएगी। सस्ता प्लान है, 1400 GB डाटा मिल जाएगा, अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाएगी। 1400 GB डाटा खत्म भी हो जाता है फिर भी 4 MBps की स्पीड मिलती रहेगी। तो ये प्लान मेरे को एक छोटा प्लान समझ के बेस्ट लगा। एक अगर आप जो है सिर्फ राउटर लेना चाहते हैं, वाईफाई लेना चाहते हैं सिर्फ। अब यहाँ पर दोस्तों जो है फाइबर कनेक्शन नियो का एक प्लान आता है इनका 449 रुपए का, जिसके अंदर 50 MBps की अप टू स्पीड है, अनलिमिटेड डाटा है, 3300 GB भाई। फिर भी आपको भाई 33 GB अगर खत्म कर लोगे 4 MBps की स्पीड फिर भी मिलती रहेगी। अब मैं हर प्लान के अंदर ये चीज बताऊंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो पेशेंस जरूर रखना भाई, ठीक है। अब यहाँ पर अनलिमिटेड कॉलिंग है एंड यहाँ पर भी कोई OTT ऐप आपको नहीं मिलती है। नेक्स्ट 495 का प्लान है जो कि मैंने अपने घर पर भी इंस्टॉल करा रखा है और पिछले 4-5 महीनों से यूज भी कर रहा हूँ। तो 495 के प्लान के अंदर 100 MBps का आपको जो है स्पीड मिलता है अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का, डाटा 3300 GB है यानी कि अनलिमिटेड है। इसके बाद भी आपको 4 MBps की स्पीड मिलती रहेगी 3300 GB के बाद भी दोस्तों। अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं एंड यहाँ पर कोई OTT ऐप नहीं मिलती है। इसके बाद यहाँ पर 595 का प्लान है, सेम सिनेरियो, स्पीड आपको 100 से 150 MBps की मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर 599 का इनका बेसिक OTT ऐप वाला प्लान है जिसके अंदर 1 या 2 OTT ऐप दे देते हैं। 75 MBps की डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड रहेगी, 4000 GB डाटा की कैपिंग के साथ आपको मतलब यहाँ पे डाटा लेना पड़ता है, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड है भाई मतलब। और यहाँ पर STD कॉलर और लोकल कॉल आप कर ही सकते हैं दोस्तों। फ्री में आप लोगों को यहाँ पे जियो हॉटस्टार का जो है मतलब सुपर प्लान मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर भाई फाइबर 695 का प्लान है इनका कोई, एंड इसके अंदर भाई 200 MBps की स्पीड है, 3300 GB डाटा है और 4 MBps की स्पीड फिर भी आपको मिलेगी 3300 GB के बाद। अनलिमिटेड कॉलिंग है, कोई OTT ऐप नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे 699 का प्लान है जो प्लस OTT ऐप वाला प्लान है जिसमें आपको 100 MBps की स्पीड मिलेगी, 4000 GB डाटा टोटल आपको मिलेगा एंड 4000 GB के बाद भी 4 MBps की स्पीड मिलेगी और यहाँ पे अनलिमिटेड कॉलिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पर सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है आप लोगों को। इसके बाद 699 के अंदर एक और प्लान आता है जिसके अंदर भैया आप लोगों को सेम 100 MBps की स्पीड मिलेगी, 4000 GB डाटा मिलेगा एंड यहाँ पर आपको OTT के अंदर जियो हॉटस्टार का प्लान मिल जाता है, हंगामा, शैमरॉक, लॉयंसगेट और एपिकॉन मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को जो है 799 का प्लान भी मिल जाता है जिसके अंदर 125 MBps की स्पीड मिलती है। अब यहाँ पे क्या है ना, बीएसएनएल की इस वेबसाइट के ऊपर 799 के ना 3 से 4 5 प्लान हो गए, तो वो अलग अलग आपको थोड़ा डेटा, किसी में स्पीड कम है, किसी में डेटा ज्यादा है, किसी में स्पीड ज्यादा है तो किसी में मतलब OTT ऐप नहीं है भाई। अब पहले वाले में अंदर क्या है ना, यहाँ फाइबर वैल्यू OTT PK करके प्लान है कुछ इनका, ठीक है, जिसके अंदर भाई 125 MBps की डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड मिलती है, 4000 GB टोटल डाटा की कैपिंग है एंड यहाँ पर अनलिमिटेड कॉलिंग है, साथ में सोनी लिव का प्रीमियम है, हंगामा, लॉयंसगेट, एपिकॉन, शैमरॉक जैसी OTT मिल जाती है। देन इसके बाद एक मेजर प्लान आ जाता है जो कि 999 का है, वैल्यूएबल प्लान है दोस्तों, पॉपुलर प्लान है मतलब। यहाँ पर आपको 200 MBps की स्पीड मिलेगी, 5000 GB टोटल डाटा मिलेगा, अनलिमिटेड कॉलिंग है। इसमें भी आपको जो है भाई जियो हॉटस्टार, लॉयंसगेट, शैमरॉक, हंगामा, सोनी लिव एंड एपिकॉन OTT ऐप मिल जाती हैं।
अगेन 1299 का प्लान है जिसके अंदर भाई आपको 225 एमबीपीएस की स्पीड मिलेगी। 1499 का प्लान है 250 एमबीपीएस की स्पीड मिल जाएगी, इसके अंदर वो सेम ओटीटी ऐप आपको मिल जाती है। सबसे बड़ा प्लान है 1799 का जो हाईएस्ट प्लान है 300 एमबीपीएस का। बीएसएनएल के पास फाइबर कनेक्शन के अंदर फिलहाल 300 एमबीपीएस वाला प्लान ही वेबसाइट के ऊपर मेंशन है दोस्तों। अब इससे ऊपर ये प्लान देता है कि नहीं देता है कुछ कह नहीं सकता, बट वेबसाइट के ऊपर जो हाईएस्ट प्लान है वो 1799 का है। 300 एमबीपीएस की स्पीड है, 65 जीबी टोटल डाटा कैपिंग है एंड सारी ओटीटी ऐप मिल जाएंगी आपको जो मैंने आपको पहले बताई, जियो हॉटस्टार, लायंसगेट, शैमरॉक, हंगामा, सोनी लिव और एपिकॉन दोस्तों। इसके अलावा भाई यहाँ पर आई थिंक G5 नहीं है इसके अंदर, हाँ G5 वगैरह नहीं है। जैसे आपको जियो एंड एयरटेल आपको प्रोवाइड करता है ज़्यादा ओटीटी ऐप, तो वो ये प्रोवाइड नहीं करता भाई, इसका आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दोस्तों ये रहे इनके फाइबर कनेक्शन के प्लान दोस्तों, जो कि भाई 249 से स्टार्ट होते हैं, 1799 तक जाते हैं। इनमें आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से कितना आपको खर्चा करना है, कितना दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर स्पीड चाहिए, उस हिसाब से चूज कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों इनके प्लान आते हैं एयर फाइबर के। एयर फाइबर के इनके 3 प्लान है दोस्तों। 499 से इनका प्लान स्टार्ट हो जाता है 499 का, जिसके अंदर भाई आप लोगों को 30 एमबीपीएस की स्पीड प्रोवाइड करता है बीएसएनएल एयर फाइबर। और बीएसएनएल का एयर फाइबर जियो एंड एयरटेल के एयर फाइबर से पहले लॉन्च हो चुका है दोस्तों, बट इसकी स्पीड और सर्विस को लेकर दोस्तों जो है ये इंप्रूव नहीं हुआ, इसलिए लोग जो है एयर फाइबर को बहुत ही रेयर लगवाते हैं। बट वहां पे एयर फाइबर लगता है बीएसएनएल का, जहां पर दोस्तों जो है बीएसएनएल का फाइबर कनेक्शन भी नहीं गया दोस्तों। अब यहां पर दोस्तों जो है जो 499 का प्लान है 30 एमबीपीएस की स्पीड प्रोवाइड करेगा। डेटा इसके अंदर अनलिमिटेड मिलता है, कोई कैपिंग नहीं है दोस्तों जियो और एयरटेल की तरह दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों आपको अनलिमिटेड कॉलिंग की भी फैसिलिटी मिल जाती है, तो 2 पॉइंट जो है एक्स्ट्रा आपको बीएसएनएल उतने ही पैसों में आपको प्रोवाइड कर रहा है। सिर्फ क्या है जियो एंड एयरटेल आपको ओटीटी दे देते हैं और चैनल दे देते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों जो है एयर फाइबर के अंदर दूसरा प्लान आ जाता है इनका 699 का, जो 40 एमबीपीएस की स्पीड प्रोवाइड करेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा दोस्तों। फिर अगेन अगला प्लान है 899 का, जो लास्ट प्लान है, 3 ही प्लान है, अप टू 50 एमबीपीएस की स्पीड है बीएसएनएल के एयर फाइबर के अंदर, बाकी डाटा अनलिमिटेड है, कॉलिंग अनलिमिटेड दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों इनका कितना खर्चा आने वाला इंस्टॉलेशन का या फिर राउटर का। अगर आप प्लान को बुक करते हैं तो ऑनलाइन बुक मत करना, क्योंकि ऑनलाइन की सर्विस इनकी बहुत पुअर है पहले से ही। तो आप कोशिश करना दोस्तों कि आप जो है बीएसएनएल के किसी भी एक्सचेंज ऑफिस में जाओ या फिर बीएसएनएल किसी डिस्ट्रीब्यूटर से बातचीत करके अपना इंस्टॉलेशन करवा लो। अब इंस्टॉलेशन में खर्चा आएगा, अगर आप विलेज एरिया में बिलोंग करते हैं तो ये इंस्टॉलेशन का चार्ज आप लोगों से 500 से लेकर 1500 रुपए के बीच में ले सकते हैं। वायर का चार्जेस भी उसके अंदर इंक्लूड होगा दोस्तों, क्योंकि 100 से 200 मीटर का तार अगर आपका लगता है तो उसी के अंदर ये इंक्लूड कर देते हैं। अगर 500 रुपये इंस्टॉलेशन ले रहे हैं तो भाई इंक्लूड नहीं करेंगे, अगर 1500 इंस्टॉलेशन ले रहे हैं तो समझो इंक्लूड हो जाएगा। बाकी अगर शहरी एरिया में आप लगवाओगे तो कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं है, कोई बुकिंग चार्जेस भी नहीं है। जब मैंने कनेक्शन को लगवाया था तो मैंने ना तो कोई बुकिंग चार्जेस दिया था और ना ही मैंने कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया था और ना ही मैंने राउटर का पैसा दिया था। अब विलेज एरिया के अंदर अगर आप कोई छोटा प्लान ले लेते हैं, 399 का प्लान आपने लिया, तो भाई आपको राउटर के पैसे देने पड़ सकते हैं मे बी। अदरवाइज भाई शहरी एरिया के अंदर तो ये यही कह रहे थे कि अगर 300 से कम का प्लान होगा तो राउटर के पैसे देने पड़ेंगे, अगर 300 से ऊपर का प्लान होगा तो राउटर के पैसे नहीं देने हैं। तो कोशिश करना कि आपका जो प्लान है 100 एमबीपीएस को, ताकि भाई आपको राउटर फ्री में मिल जाए, इंस्टॉलेशन फ्री में मिल जाएगा आप लोगों को। राउटर का जो सिंगल बैंड राउटर है वो 2500 रुपये से स्टार्ट होता है एंड जो ड्यूल बैंड राउटर है इनका वो 3500 से 4000 के बीच की कॉस्ट करता है। तो बेफजूल में हमने जो है भाई उनको पैसा नहीं देना है, हम 100 एमबीपीएस का प्लान भी ले सकते हैं, कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती है, इनकी कॉस्ट नॉर्मल होती है। 495 का प्लान है, 578 रुपये मेरा बिल आता दोस्तों, जिसके अंदर हमें बीएसएनएल 100 एमबीपीएस की स्पीड प्रोवाइड करता है, डाटा अनलिमिटेड है, कॉलिंग अनलिमिटेड मिल जाती है हमें दोस्तों यहाँ पर। बाकी यहाँ पे बीएसएनएल का जो एयर फाइबर है उसकी तरफ आप मत जाना, क्योंकि बीएसएनएल के एयर फाइबर में आपको सर्विस और स्पीड का इशू ज़्यादा देखने को मिल सकता है। बट अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो आप बीएसएनएल के एयर फाइबर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जियो और एयरटेल तो आपको एयर फाइबर वहाँ पे नहीं देंगे, बट आपको बीएसएनएल एयर फाइबर दे सकते हैं, क्योंकि बीएसएनएल के पास सबसे पहले एयर फाइबर शुरू हुआ दोस्तों। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, जो विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं वो कमेंट में यही बोल रहे हैं कि भाई बीएसएनएल की सर्विस बहुत ही गंदी है, बेकार, कोई मत लो। विलेज एरिया में सर्विस नेचुरली भाई बीएसएनएल की गंदी है, बेकार है, तो वहाँ पे आपको सोच समझ के जो है कनेक्शन को लेना है। अगर आपके नेबर में आस पड़ोस में कोई कनेक्शन लेके बैठा हुआ है, यूज़ कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस ले लो, देख लो, पूछ लो, बातचीत कर लो, देन आप जो है बीएसएनएल की तरफ जाओ दोस्तों। अदरवाइज आप जियो एंड एयरटेल की तरफ जाओ, क्योंकि ये सर्विस और आपको जो है मतलब फीचर वगैरह ज़्यादा प्रोवाइड कर देते हैं कम पैसों के अंदर दोस्तों। जियो जो है ज़्यादा महंगा नहीं है अपने फाइबर कनेक्शन को लेकर दोस्तों। प्रीपेड और पोस्टपेड कनेक्शन तो उनके महंगे हो गए दोस्तों, बट जो उनके फाइबर कनेक्शन है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, वो सस्ते हैं। जियो बीएसएनएल से भी सस्ता पड़ जाता है जियो वैसे देखा जाए तो दोस्तों, क्योंकि फीचर और बेनिफिट इतने ज़्यादा मिल जाते हैं आप लोगों को जो आपको बीएसएनएल शायद नहीं प्रोवाइड कर सकता। बट जियो एंड एयरटेल क्या करते हैं, कैपिंग के साथ चलते हैं भाई, कैपिंग बहुत लगाते हैं, 1000 GB की कैपिंग लगा दी, आप कॉलिंग नहीं कर पाओगे। ऑलरेडी ऐप की भी कुछ कैपिंग है, लिमिटेड इतनी 10 मिलेंगी, 12 मिलेंगी, बस ऐसे थोड़ा कैपिंग के साथ चलता है, बाकी सब कुछ ठीक है दोस्तों। ओवरऑल अगर मैं बात करूं इन 3 नेटवर्क में से बीएसएनएल सबसे सस्ता है,
अगर आप एक रीजनेबल प्राइस में ब्रॉडबैंड कनेक्शन अपने घर पर लगवाते हैं, आपको ज़्यादा मतलब टीवी वगैरह से इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो आप बीएसएनएल की तरफ जा सकते हैं। अगर आप टोटली विलेज में ही रहते हो तो थोड़ा सा अवॉइड आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई बीएसएनएल थोड़ा सा आपको सर्विस में परेशान कर सकता है। अगर एक बार इंटरनेट गया, आंधी तूफान आ गया, तो भाई एक एक महीने तक समझो कि आपका जो इंटरनेट आगे ठीक नहीं होगा, आप कंप्लेंट पे कंप्लेंट करते रहोगे। भाई गवर्नमेंट सर्विस है तो ऐसा ये इतनी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, बट जियो एंड एयरटेल होगा तो भाई क्विकली आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो बस थोड़ा सा यही फर्क है दोस्तों। अगर आप जो है इन दो प्राइवेट नेटवर्क की तरफ जाओगे तो आपको सर्विस थोड़ी बेटर मिल जाती है। सो गाइस, मैंने आप लोगों को जो है बीएसएनएल के फाइबर और ए फाइबर के बारे में बता दिया। राउटर परचेज करना है कितने का पड़ेगा वो बता दिया। एंड दोस्तों यहाँ पर जो है बीएसएनएल खुद का राउटर यूज नहीं करता, नोकिया का राउटर यूज करता है दोस्तों, या फिर दोस्तों या डिजिसोल का राउटर यूज करता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना दोस्तों। और बाकी दोस्तों एयर फाइबर को तो थोड़ा स्किप करना, एयर फाइबर की तरफ मत जाना दोस्तों। बाकी प्लान आपने चूज करना है कि आपका कितना यूसेज है, कितनी स्पीड आपको रिक्वायरमेंट दोस्तों। सो गाइस, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में।